नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, इसी चैनल पर हमारी मैथ की क्लास चल रही है। लगभग 6 क्लास के लगभग हो भी चुकी हैं। और आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं कि यूपी ट्रिपल एससी पैट ने अपनी जो डेट है वो अनाउंस कर दी है, जिसके अंदर उनका जो एग्ज़ाम है वो 18 अगस्त को कंडक्ट हो रहा है। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारा बैच जो है अभी हमारे पास 40 से लेकर 44 दिन के करीब हैं, जो हम अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। इतना कंप्लीट कर लेंगे कि हम आराम से क्रैक कर जाएंगे, जिसके अंदर आपको मैथ भी और आपका रीजनिंग भी आपके 1-2 दिन के अंदर ही मैथ तो आपका चल रहा है, रीजनिंग की क्लास, जीएस की क्लास और आपकी जो अदर क्लासेस हैं वो भी आपकी इसी चैनल पर स्टार्ट हो जाएंगी। तो लास्ट क्लास जो हमारी ख़त्म हुई थी वो हमारी सीरीज़ के ऊपर हुई थी, जिसके अंदर हमारी सीरीज़ के अंदर हमने सम और विषम, जिसके अंदर एक साथ आ रहे थे, वो वाली सीरीज़ करा दी थी और काफ़ी क्वेश्चन कराए थे उसके ऊपर। और लास्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि जिसमें सम संख्याएँ आती हैं, उसके क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इस तरीके की सीरीज़ है। और मान लें सीरीज 50 तक जा रही है। इस तरह के क्वेश्चन कराए हुए थे, एक बार रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि संडे में हमारे यहाँ पे क्लास नहीं होती है। हम सोमवार आपके जो है सोमवार से लेकर शनिवार तक क्लास कराते हैं, शनिवार का ऑफ है। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 से लेकर 50 तक आपकी ये सीरीज है। तो आप क्या करेंगे, योग निकालने के लिए, क्योंकि योग निकालना होता है इसके अंदर। आपको मैंने बताया था पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या गुना टोटल नंबर, टोटल संख्या बोल सकते हैं, बटे 2। तो पहली संख्या आपकी इसके अंदर क्या आएगा 2 प्लस आखिरी संख्या क्या है 50 गुना टोटल नंबर बटे 2। इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो टोटल नंबर निकालने में होती है, क्योंकि अगर सम विषम एक साथ चल रहे हैं, वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दें किस तरीके से नंबर निकालते हैं। अगर उसको ब्रेक भी करता है, सीरीज को बीच से दे देता है, तब भी आप नंबर से निकाल सकते थे, क्योंकि इसके अंदर क्या करते थे, शुरू का नंबर होता था उसके अंदर से -1 करते थे और जो भी आता था उसको लास्ट के अंदर से घटा देते थे। तो उसके अंदर हमें टोटल नंबर प्राप्त हो जाते थे कितने हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सम और विषम दोनों एक साथ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ आपके इवन नंबर हैं, यानी सम संख्याएं हैं सभी की सभी। अभी ये सीरीज पूरी है, अभी वो ब्रेक करके भी देगा इसको। तो पहले फुल सीरीज का पता होना चाहिए, बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, फिर आपका क्लियर हो जाएगा कोई क्वेश्चन भी हो। तो इसके अंदर 2 से लेकर 50 तक दिया है। मैंने आपको पिछली बार एक एग्जाम्पल दिया था 1 से लेकर 10 तक नंबर लिख के, कि उसके अंदर 5 संख्याएं सम होती हैं और 5 संख्याएं आपकी विषम होती हैं। इसी तरीके से 50 के अंदर 25 सम संख्याएं होंगी और 25 विषम संख्याएं होंगी। तो 50 तक 25 सम 25 विषम, तो हमें टोटल नंबर लिखना है, तो सम संख्याएं तो कितनी हो जाएंगी, ये 25 हो जाएंगी। अब क्या होगा, 52 गुना 25 बटे 2, 2 से 26 बार ये डिवाइड हो जाएगा, 25 की गुना 26 में कर देंगे, 25 6 का 150 की 0 हाथ से लगा 15 और 25 दूनी 50, 50 और आपका 15 हो जाएगा 65, 650 जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा 650। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तरीका वही है, चाहे सम चाहे विषम एक साथ हो, चाहे सम अलग हो चाहे विषम अलग हो। थोड़ा सा इफेक्ट वहाँ पे पड़ता है कि टोटल नंबर किस तरीके से निकलेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ होता है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन और लेते हैं। आपका क्वेश्चन मान लो 2 + के 4 + के 6 + के 8 इस तरीके से सीरीज आ रही है आपकी, और ये सीरीज आती है मान लो 100 तक। कुछ भी सीरीज में दे सकता है, 100 तक जा सकती है, 200 तक जा सकती है। वैसे इतना लंबा क्वेश्चन देता नहीं, लेकिन हमें हर चीज़ का बेसिक पता होना चाहिए, क्या है कंसेप्ट क्लियर होगा तो चाहे कितनी बड़ी सीरीज दे दो हम आराम से कर सकते हैं। तो 2 + के 4 + के 6 + के 8 + के 10 इस तरीके की सीरीज जा रही है 100 तक। तो आपको योग निकालना है, का योग क्या होगा।
का योग क्या होगा। तो किस तरीके से निकाल लेंगे, योग बराबर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या गुना टोटल संख्या और बर्थडे में क्या होता है आपका डिवाइड में होता है। तो पहली संख्या आपकी इसके अंदर 2 है, आखिरी संख्या 100। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सा है कि पहली संख्या पहली होती है और आखिरी की आखिरी। 2 प्लस के 100 गुना आपकी जो टोटल संख्या होंगी 2 से लेके 100 तक, क्योंकि ये सारे नंबर्स आपके इवन नंबर्स हैं यानी सम संख्याएं हैं। सीधी सी बात बताई कि 1 से लेके 10 तक, यानी अगर 1 से लेके 10 तक देखते हैं तो 5 सम होती है, 5 विषम होती हैं। इसी तरीके से 100 तक अगर हम संख्या लेते हैं जिसके अंदर सारी संख्याएं सम हैं तो 50 सम होंगी, 50 विषम होंगी। और ये सारी की सारी क्या है, सम है। तो एक हो जाएगी 50/2। ये क्या होगा 102 गुना 50/2। तो 2 से 25 बार ये डिवाइड हो जाएगा, 25 की मल्टीप्लाई इसके अंदर हम कर लेंगे, 25 दूनी 50 और 25 से 25। तो आंसर आ जाएगा आपका 2550। ये तब है जब आपकी सम संख्याएं दे रखी हो सभी की सभी। तरीका आपको पता है इस तरीके से निकालना, थोड़ा सा चेंज होता है, वो होता है टोटल संख्या निकालने के अंदर, वरना सारा का सारा नियम ऐसे का ऐसा ही है इसका। और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब हम विषम संख्याओं के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सम संख्याओं के अंदर हम ले सकते हैं पूरा जो पूरा क्वेश्चन होगा, यानी इनिशियल से होगा, शुरू 2 से स्टार्ट होगा, उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अब इसी तरीके से विषम का करेंगे, फिर सीरीज को मैं ब्रेक करूंगा किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बीच में से सीरीज को दूंगा, शुरू की यानी ब्रेक करके सीरीज को अलग अलग क्वेश्चन करूंगा। पहले विषम संख्याओं यानी ऑड नंबर्स को क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको रखा रहा हूँ। वन प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 9। और मान लो आपकी जो सीरीज है वो 31 तक जाए, छोटी सीरीज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट के लिए होना चाहिए। 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 9, इस तरीके से सीरीज आ रही है 31 तक। आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी इसके अंदर कि सभी नंबर जो है वो ओड नंबर है। अभी जो हम हैं ये तीसरे टाइप पे चल रहे हैं, यानी इसी टॉपिक के अंदर जो तीसरा टाइप है हमारा। पहले जो टाइप थे उसके अंदर हमारे ओड एंड इवन यानी सम और विषम सभी एक साथ थे, जिसको हमने किया था, आसानी से कर लिया था, पूरी सीरीज भी कर ली थी, और अगर सीरीज को ब्रेक करके दे रहा था तब भी हमने आसानी से सोल्व कर लिया था। फिर सेकंड टाइप हमारा क्या था, सेकंड टाइप के अंदर हमारी सभी संख्या आपकी जो आ रही थी वो सम संख्याएं थी यानी इवन नंबर्स थे। उनकी सीरीज जो ब्रेक होती है वो अभी नहीं की हमने, अभी पहले इनकी नॉर्मल तरीके सीख लेते हैं, उसके बाद ब्रेक सीरीज जो आएंगी उनके बारे में बताऊंगा। यानी 2 प्लस के 4 प्लस के 6 यानी जो शुरू से स्टार्ट थी उसको आराम से कर लिया आपने। अब इसी तरीके से ये ओड नंबर्स की सीरीज है, इसके अंदर सभी नंबर्स ओड है। तरीका वही है, योगफल निकालने का तरीका वही है कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या गुना टोटल संख्या बटे 2। बस टोटल संख्या के अंदर निकालने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। सम संख्या में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकलेगा। अब विषम संख्या के बारे में तो 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 9, इस तरीके से 31 तक सीरीज है। तो आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। योग बराबर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या गुना टोटल संख्या डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करना है, वही है फॉर्मूला। पहली संख्या आपकी क्या है 1 प्लस आखिरी संख्या क्या है 31 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी टोटल नंबर किस तरीके से निकालेंगे। अब इसके अंदर जब विषम संख्याएं होती हैं, सभी की सभी विषम संख्याएं हैं, उसके अंदर टोटल संख्या निकालने के 2 तरीके हैं जिसके अंदर सभी विषम संख्याएं हैं। एक तो ये कि पहले आप जो लास्ट नंबर है इससे पहले वाले नंबर तक देख लो कि कितनी विषम संख्याएं हैं। अगर हम 30 तक देखें, 31 लास्ट है, उससे पहले क्या होगा 30। अगर 30 तक हम चेक करें तो हमें पता है कि 15 सम होती है, 15 विषम होती है 30 तक। 30 तक
आपकी 15 विषम होंगी, 15 सम होंगी, क्योंकि ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर हैं, तो यानी 15 हो जाएंगे। यानी 30 तक 15 विषम संख्याएं हो गई आपकी, और 31 जो है वो विषम संख्या है, तो टोटल कितनी हो गई 16 होगी। इसको भी छोड़ दो अगर इस तरीके से नहीं हो रहा तो, और किस तरीके से निकाल सकते हैं, लास्ट नंबर में +1 करो। जब आपके ओड नंबर दे रखे हो, टोटल नंबर निकालने हो, अभी सीरीज को मैंने ब्रेक नहीं किया, जब सीरीज को ब्रेक करूंगा थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा ही, पहले इसको समझ लीजिए आप। जब सीरीज बिल्कुल स्टार्टिंग से चलती है, जैसे 31 आया, इसके अंदर सारे के सारे नंबर ओड हैं, लास्ट का 31 था। अभी तो जैसे आपके इवन नंबर थे, मान लो 50 उसका हाफ कर देते थे, क्योंकि पूरा पूरा हाफ हो जाएगा, 50 के अंदर 25, 30 होता तो 15 हो जाता। इस तरीके से उसके अंदर तो हाफ हो सकता है, इसके अंदर तो पॉइंट के अंदर आएगा ना, और पॉइंट के अंदर संख्याएं होंगी नहीं कि 15.5 नंबर हैं या 16.5 नंबर है, इस तरीके से थोड़ी ना होगा। तो 31 इसके अंदर जब आपको ओड नंबर यानी विषम संख्याएं दे रखी हो सीरीज के अंदर और टोटल नंबर निकालने हो, तो आप लास्ट वाले में +1 करके आधा कर दो, यानी 31 है, 31 के अंदर +1 करो 32 हो जाएगा, और 32 का आधा क्या होगा 16। अभी हमने 16 ही संख्या निकाली, तो इसका आंसर क्या होगा, सॉरी इसका जो टोटल संख्या होगी वो 16 आ जाएगी। ये क्या होगा 32 गुना 16/2, 2 से 32 16 बार कट जाएगा, और 16 का जो स्क्वायर होगा वो 256, इसका आंसर हो जाएगा 256। इस तरीके से क्वेश्चन होने। एक बात और रिपीट कर रहा हूँ मैं, मान लो किसी सीरीज के अंदर सभी नंबर ओड हैं, यानी विषम संख्याएं हैं, सीरीज कहीं पे ब्रेक नहीं है, बिल्कुल सीधी सीरीज चले। ब्रेक का मतलब ये होता है कि ओड नंबर है, ओड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से ही सीरीज स्टार्ट है, 11 से सीरीज स्टार्ट ना हो या 13 से ना हो, यानी बीच से सीरीज स्टार्ट ना हो, उसको ब्रेक सीरीज बोलते हैं। ये बिल्कुल 1 से स्टार्ट है। जैसे अंदर अभी हमने क्वेश्चन करा था सम संख्याओं वाला, यानी इवन नंबर वाला, वहाँ पे भी जो सीरीज थी वो 2 से स्टार्ट थी, वो कहीं पे ब्रेक नहीं थी, क्योंकि ब्रेक सीरीज भी देता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो 1 + के 3 + के 5 + के 7 + के 9, इसको ब्रेक मत समझ लेना, इसका मतलब है आगे भी इसी तरीके से चलेगा और 31 तक सीरीज जाएगी। तो 31 तक है 1 से लेके, तो आपके टोटल नंबर कितने होंगे, क्योंकि सारे के सारे विषम संख्याएं हैं। मैंने बताया है जब सभी विषम संख्याएं हों तो लास्ट वाले में +1 करके हाफ कर दो, और सीरीज स्टार्टिंग से होनी चाहिए। 31 + के 1 हाफ करा 16 आ गया, यानी टोटल संख्या कितनी आ गई 16। आपको फॉर्मूले का आपको पता ही है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, पहली ये थी आखिरी ये थी, 32 हो जाएगा, यानी 32 गुना 16/2, 32 जो है 2 से 16 बार कट जाएगा, और 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। इस वजह से कहता हूँ स्क्वायर याद होनी चाहिए, स्क्वायर 1 से 30 तक स्क्वायर याद होंगे, तो यहाँ पे आपको बार बार गुना नहीं करनी पड़ने की 16 की गुना 16 के अंदर, आप सीधा डायरेक्टली लिख सकते हो 256, वहाँ पे टाइम बचता है आपका। इसको रफ कर देता हूँ। एक तो एग्जाम्पल और लेते हैं इसके ऊपर। वन प्लस के 3 + के 5 + के 7 + के 9, इस तरीके से सीरीज है। और मान लो आपकी सीरीज आ रही है 41, आपकी सीरीज आ रही है 41 तक। इसके अंदर क्या करोगे, योग निकालने का, योग क्या होगा, का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। तो इसके अंदर योग का फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला मैंने बताया आपको, योग बराबर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या गुना टोटल संख्या डिवाइड बाई 2। ये है आपका जो फॉर्मूला है। तो पहली संख्या आपकी क्या है 1, प्लस आखिरी संख्या क्या है आपकी 41, गुना टोटल संख्या डिवाइड बाई 2। टोटल संख्या फिर वही वाली बात आ गई कि सभी संख्याएं विषम है और स्टार्टिंग से ही सीरीज है। तो आप क्या करते हो, जब विषम संख्या होती है लास्ट वाले में +1 करके हाफ कर देते हो। 41 के अंदर +1 करोगे 42 आ जाएगा, 42 का हाफ कितना होगा, यानी आधा कितना होगा 21। अब ये भी क्या होगा 1 + के 41, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 42 गुना 21 डिवाइड बाई 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 21, 21 गुना 21 होता है आपका 441। स्क्वायर याद होने तो टाइम बचाएगा 441, इसका आंसर क्या होगा 441। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला और बताऊंगा मैं आपको,
जो डायरेक्टली हो जाता है क्वेश्चन सोल्व जिसके अंदर, और क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछ लिया जाता है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गए होंगे। ब्रेक सीरीज का नहीं बताया मैंने अभी सम और विषम जो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीरीज होती है उसके बारे में भी बताऊंगा मैं अभी, किस फॉर्मूले से अलग से निकाल सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया। इसको रफ कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो सकता है इनका। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, इसी क्वेश्चन को लिखते हैं। मान लो 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के, इस तरीके से सीरीज आ रही है आपकी 41। यानी आपको पता है 41 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। 41 तक अभी निकाल के बताया थी मैंने टोटल नंबर कितना है, लास्ट वाले में +1 करेंगे और उसका हाफ कर देंगे, यानी 41 प्लस के 1 42 हो जाएगा। 42 का हाफ कितना होगा 21। यानी ये प्रथम 21 विषम संख्याएं। क्या है? प्रथम 21 विषम संख्याएं। फर्स्टली है, फर्स्टली 21 और नंबर्स हैं ये, और इनका योग आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है और आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है। इस तरीके से दे दिया, आसानी से सोल्व कर लोगे। यानी दोनों का तरीका एक ही है, दोनों का तरीका एक ही है। यानी जो तरीका मैंने बताया था उससे हो जाएंगे सोल्व, लेकिन उनके अलावा एक तरीका और है किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। मान लो आपको सीरीज बिल्कुल स्टार्टिंग से दे दी 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 इस तरीके से 41 तक। आपको पता है बिल्कुल सीरीज स्टार्टिंग से है, और 41 तक कितने नंबर होंगे आपके, क्योंकि विषम संख्याएं हैं। मैंने अभी बताया कितने नंबर होंगे 21। अब इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, योग बराबर, अगर संख्याएं कौन सी है विषम और प्राथमिक है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो n² होता है मेरे भाई। प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होगा वो n² होता है। किस तरीके से, अभी हमने निकालना था इसका आंसर क्या आया था, 441 आया था। आपका आंसर आया था 441। देखते हैं चेक करके आंसर इस तरीके से सही आएगा या नहीं आएगा। भाई प्रथम n का मतलब 4 विषम संख्याएं या 10 विषम संख्याएं या 15 विषम संख्याएं। अब ये मत कर देना कभी 1 से लेकर स्टार्ट करोगे 41 विषम संख्याएं हैं, ये 41 विषम संख्याएं नहीं है, ये 1 से स्टार्ट और 41 पर लास्ट हो रही हैं। ये सारी विषम संख्याएं हैं, ना कि 41 विषम संख्याएं। 41 जो है विषम संख्या है, लेकिन इसका जो नंबर है वो 41वां नहीं है। ये जो है 21 टोटल है, टोटल 21। किस तरीके से, मान लो 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 9। अगर ये वाली सीरीज है, मान लो ये मैंने गायब कर दिया, ये वाली सीरीज है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 1 से लेकर स्टार्ट जा रही है 9 तक सीरीज, तो इसके अंदर मेरे भाई टोटल 9 यानी 9 अंक नहीं है। इसके अंदर जो टोटल संख्या है वो 9 नहीं है। क्यों? देखिए 1 प्लस के 3 प्लस के 5, 1 2 3 4 और 5, ये सिर्फ 5 संख्याएं हैं। यानी प्रथम 5 विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्या यानी टोटल संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था अभी, सम संख्याओं के अंदर भी बताया था और विषम संख्याओं के अंदर भी। सम संख्याओं के अंदर क्या था, सम संख्याओं के अंदर तो सीधा हाफ कर दो, सम संख्याएं निकल जाएगी। विषम संख्याओं के अंदर लास्ट वाले में +1 करके हाफ करना होता है। जैसे 9 है, 9 में +1 करा, हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी कितनी संख्याएं हैं ये 5। तो टोटल का पता होना चाहिए, वहां पे भी दोनों फॉर्मूला के अंदर का टोटल का पता है तो फिर आसान इससे पड़ेगा, जल्दी क्वेश्चन का आंसर आएगा अगर स्क्वायर याद है आपके, वरना इसके अंदर भी टाइम लगेगा आपको। तो क्या है 1 से लेकर 41 तक हमें पता लग गया टोटल संख्या कितनी है 21। अभी जो निकालना था, क्योंकि लास्ट में +1 करेंगे 42 हो जाएगा, 42 का हाफ करेंगे 21 हो जाएगा। तो टोटल संख्याएं 21 हैं और कैसी हैं विषम। तो मैंने अभी क्या बताया, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। n का मतलब 4 संख्याएं हैं या 5 संख्याएं हैं या 10 संख्याएं हैं, तो कितनी है 21। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21 का स्क्वायर होगा 441। तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन
ब्रेक सीरीज के अंदर इस तरीके से सोल्व नहीं होगा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम 10 विषम संख्याएं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अब बताइए प्रथम 10 विषम संख्याएं हैं, उनका योग क्या होगा। तो इनका स्क्वायर कर देंगे, नहीं 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। या फिर किस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है 1 + के 3 + के 5 + के 7 और 10 है तो कहाँ तक ले जाएगा, वो आपकी 21 तक लेके जाएगा, आपकी 21 तक लेके जाएगा या 19 तक लेके जाएगा। इस तरीके से सीरीज को लेके जाएगा, क्योंकि 20 तक तो 10-10 हो जाएंगी ना, 21 तक 11 हो जाएगी तो 19 पे छोड़ देगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। इसको रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन और ले रहा हूँ इसके ऊपर। अभी विषम के ऊपर ही क्वेश्चन करते हैं। जनरली जब आपको सीरीज देगा तब तो आप निकाल दोगे। अभी जो है हम फर्स्टली 10 नंबर्स हैं, फर्स्टली 20 नंबर्स हैं, इस तरीके से करते हैं और उनको मैं सीरीज के रूप में भी आपको समझाऊंगा कि दोनों को एक ही पैटर्न से कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है 1 + के 3 + के 5 + के 7 + के, इस तरीके से आपकी सीरीज आ रही है और मान लो 99 तक आपकी सीरीज है, 99 तक आपकी सीरीज है। आप इसको सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दोनों तरीके से समझाऊंगा मैं। योग बराबर पहली संख्या, अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या गुना टोटल नंबर। सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, टोटल नंबर निकालना आसान है। लास्ट वाले में +1 करो, 99 + के 1 100 हो जाएगा और उसका हाफ कर दोगे यानी आधा कर दोगे तो कितना आएगा 50 और डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसके अंदर क्या होगा 100 × 50/2, 2 से 50 बार ये कट जाएगा और 50 का स्क्वायर मेरे भाई ये कितना होता है 25। इस तरीके से सीरीज आ सकती है। अगर आपको जो मैंने अभी बताया था ना वो याद है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से सीधा क्वेश्चन कर दोगे आप। इस तरीके से आपको पता है स्टार्टिंग से सीरीज है, प्रथम नंबर है यानी प्रथम 50 जो प्रथम 50 विषम संख्याएं हैं उनका ग्रुप है 99 तक। भाई 1 से लेकर 99 का मतलब क्या है, ये तो सीरीज के रूप में लिख दिया, डायरेक्टली दे दिया कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन के और इस क्वेश्चन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, बात एक ही है। इसने लिख के बता दिया और इसने थ्योरेटिकल दे दिया कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब मुझे बताइए 50 प्रथम विषम संख्याएं कौन सी हैं, यही तो है 1 से लेकर 99 तक, ये सारी की सारी क्या है विषम संख्या है, वो प्रथम 50 संख्याएं हैं। तो अगर आपको पता है कि ये प्रथम 50 संख्याएं या 49 संख्या 48 संख्या, फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको पता प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है तो मैंने क्या बताया n² होता है मेरे भाई, n² का मतलब 50 संख्याएं हैं, इनका मतलब टोटल नंबर, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आपकी कौन सी संख्याएं थी, विषम संख्याएं थी। अभी फिर मैं सम संख्याओं के ऊपर आता हूँ। अभी ब्रेक सीरीज का मैंने नहीं कराया, अब ये फुल सीरीज है। फुल सीरीज को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, विषम वालों पे n² होता है, अभी सम संख्या वाला बता रहा उसके अंदर क्या होगा n+1 होता है, उसके अंदर 1 प्लस ये सारी की सारी क्या है विषम संख्या है। ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन जब ब्रेक सीरीज आ जाएगी तब ऐसे सोल्व होगा, तब ऐसे नहीं होगा। क्यों, उसके अंदर सीरीज को छोड़ देगा। जब सीरीज छूटेगी तो वो प्रथम नहीं रहने की, वो कहीं से ना कहीं से प्रथम वाले छूट जाएंगे, यानी कहीं बीच से उठेगी वो संख्याएं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उम्मीद है तुम्हारे समझ में आ गया होगा। अब सम संख्याओं के ऊपर करते हैं। सम संख्या हमारे कैसे होंगे, इवन नंबर किस तरीके से होंगे। सिंपल क्वेश्चन देते हैं 2 + के 4 + के 6 + के 8 + के, इस तरीके से क्वेश्चन की सीरीज जो ले जाते हैं 60 तक ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोटी कर लो सीरीज, क्योंकि ऐसे तो मैं आराम से समझा चुका हूँ आपको। योग निकाल लोगे, किस तरीके से निकाल लोगे योग बराबर पहली संख्या करोगे प्लस आखिरी संख्या करोगे, पुनः टोटल संख्या करोगे, फिर 2 कर दोगे डिवाइड करोगे। अब इसके अंदर टोटल नंबर के दिनों में सारी सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं तो उसका क्या हो जाएगा यानी 60 है, जो लास्ट का इसका हाफ कर दोगे 30 आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या करोगे 62 गुना 30 डिवाइड बाई 2। जब 2 से डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड कर लो या इसको डिवाइड कर लो, बहुत से बच्चे कहते हैं इसको ही डिवाइड क्यों करना है,
क्योंकि बहुत कमज़ोर बच्चे भी, ज़रूरी नहीं है सभी बच्चों की तरह, कुछ बच्चे एडवांस भी होते हैं, कुछ नॉर्मल भी होते हैं, कुछ ऐसा भी होते हैं कि जिसको बेसिक भी क्लियर ना हो। तो हमें सबको लेके चलना है। तो 30 को भी डिवाइड कर सकते हो, 62 को भी डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो 62 को डिवाइड करो, 31 बार डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने का मतलब किसी संख्या का आधा करना। तो 31 आ जाएगा 31 गुना 30, 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकम 3, 3 किया 9, यानी 930। इसका आंसर कितना होगा? 930। अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? प्रथम, जैसे प्रथम विषम संख्याएं कर रही थी, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है उसको भी बता देता हूँ। मान लिया प्रथम n सम संख्या है, प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग किस तरीके से निकलेगा? हमें पता है ये प्राथमिक है, प्राथमिक मतलब शुरू से ही स्टार्ट है, सीरीज कहीं ब्रेक नहीं हुई। सम संख्या तो 2 से स्टार्ट है, विषम संख्या तो 1 से स्टार्ट है। 2 से जा रही है 60 तक, हमें पता लग गया 30 सम संख्याएं हैं, यानी टोटल संख्याएं जब प्रथम 30 सम संख्याएं हैं तो इनका योग किस तरीके से निकलेगा? इसका फॉर्मूला होता है n n + के 1, n + के 1, n का मतलब टोटल संख्या। तो प्रथम कितनी संख्याएं हैं? 30 संख्याएं हैं, तो 30 गुना 30 + के 1, यानी 30 गुना 31, 30 गुना 31 कितना आया? 930। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। फिर बता रहा हूँ ब्रेक सीरीज के अंदर ऐसा नहीं होगा, ब्रेक सीरीज के अंदर नहीं कर सकते ऐसा, ब्रेक सीरीज ऐसे ही सोल्व होगी। लेकिन अगर प्राथमिक है तो ऐसा कर लो, चाहे ऐसा कर लो, इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन में टाइम बचेगा, बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा इसके अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन करोगे। तो इसका आंसर जो है आपको 930 आ गया, यानी इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। फिर कह रहा हूँ अगर सीरीज ब्रेक ना हो तो किस तरीके से सीरीज ब्रेक होगी वो बताऊंगा अभी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, इस तरीके से सोल्व कर सकते हो जब प्राथमिक दे रखे हो, वो सम संख्याएं के अंदर हो चाहे विषम संख्याओं के अंदर। विषम संख्याओं के अंदर n² होगा, सम संख्याओं के अंदर n × n + के 1 जो ब्रैकेट में होगा आपका। और सम और विषम जब एक साथ आती है उसको भी मैं सोल्व करा चुका हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। अब सीरीज को ब्रेक करूँगा। सीरीज मान लो 9 + के 10 + के 11 + के 12 + के 13, इस तरीके से सीरीज चल रही है और आपकी सीरीज गई मान लो 50 तक। अच्छा, इस सीरीज को देखते ही पता लग गया होगा आपको क्या, क्योंकि शुरू के नंबर जो देगा वो उसके अंदर ही शो कर देगा आपको कि संख्या सम का ग्रुप है, यानी इवन नंबर्स का ग्रुप है या ओड नंबर्स का ग्रुप है, या सारे के सारे इंक्लूड एक जगह। तो इसके अंदर आपको पता लग रहा है सम और विषम सभी एक साथ हैं, सभी एक साथ है इसके अंदर। तो फॉर्मूला तो वही है, योग बराबर फर्स्ट प्लस के लास्ट गुना टोटल और डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट 9 है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्या है? लास्ट 50 है, कोई दिक्कत नहीं, गुना टोटल नंबर बटे 2। टोटल नंबर कितना है? मैंने बताया था टोटल नंबर सम और विषम में किस तरीके से निकलता है। पहली संख्या के अंदर से -1 करो। पहली संख्या 9 है, इसके अंदर से जब -1 करेंगे कितना आएगा? 8, उसको माइनस कर देंगे लास्ट वाले के अंदर से। 50 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई? 42 बच जाएगा, 42 ये बच जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा आपका, और गुना 42 और डिवाइड बाई 2। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 21 बार कट जाएगा। आप 21 की गुना कर सकते हो, 21 निम्मा 189 189, और हाथ से लग जाएगा आपका 18। 21 पंजे 105, 105 और 18 आपका 123 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1239। 1 2 3 9, ये आपका आंसर होगा इस सीरीज का। उम्मीद है सीरीज समझ में आ गई होगी। नॉर्मल सीरीज है, इस तरीके की होती है ब्रेक सीरीज, इनको बोलते हैं। 1 से स्टार्ट नहीं है कि 1 + के 2 + के 3 + के 4, इस तरीके से नहीं है। और सम विषम एक साथ आ रहे हैं,
तो किस तरीके से फॉर्मूला तो वही है, बस इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, टोटल नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा और कहीं पे नहीं पड़ेगा। जब सम और विषम एक साथ आते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहला जो नंबर है उसके अंदर से -1 करो, 9 के अंदर से हमने -1 करा, कितना आया 8, और 8 को फिर लास्ट वाले में से घटा दिया, 50 में से 8 जाएंगे, कितना आएगा 42। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं इसके ऊपर। इसका और अदर तरीका नहीं है कि जैसे होती ना प्राथमिक, तो इसके अंदर नहीं होने का वो, इसके अंदर सम विषम एक साथ आ जाते हैं। इसको रफ करो, इसके और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया 11 से ले लिया, 11 प्लस के 12 प्लस के 13 प्लस के 14, इस तरीके से। भाई 11 से 20 तक का तो आपको पता है ना, योग 1 से 10 तक का कितना होता है, 55 जो कराया था 55। 11 से 20 तक 1 55, 21 से लेकर 30 तक 2 55, 31 से लेकर 40 तक 3 55, ये करा चुका हूँ मैं। 1 से लेकर 100 तक का कितना होता है मेरे भाई, 50 50। 101 से लेकर 200 तक 1 50 50, 201 से लेकर 300 तक 2 50 50। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, पिछली क्लास लिए तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया था मैंने, क्योंकि ये डायरेक्टली आ जाते हैं। 101 से लेकर 200 तक काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि 101 से लेकर 200 तक सीरीज है, तो उसका जो योग होगा वो कितना होगा, सीधी सी बात है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 50 50 होता है। चलो जी, इसके अंदर सीरीज को 30 तक लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 30 तक आगे से, क्योंकि 20 तक का हमें पता है। क्या होगा, आपको योग निकालना है। योग बराबर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या गुना टोटल संख्या डिवाइडेड, टोटल कितने होंगे, सम विषम एक साथ है, तो क्या करोगे, -1 करोगे पहले के अंदर से, 11 के अंदर से -1 करोगे, कितना आएगा 10, उसको फिर लास्ट में से माइनस कर दोगे, 30 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा मेरे भाई, 20 बच जाएगा। ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 41 गुना 20, और 2 से कितनी बार काट देंगे इसको, 10 बार बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 410। ये सीरीज ब्रेक थी आपकी, जिसके अंदर सम और विषम दोनों आ रहे थे। यानी सम विषम के अंदर सीरीज कंप्लीटली दे दो, चाहे आपको ब्रेक करके दे दो, इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होने का। इस तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब बात करते हैं सम संख्याओं के अंदर या फिर विषम संख्याओं के अंदर अगर सीरीज को ब्रेक करके देगा तो वो कैसे सोल्व होगी, इसको रफ कर दो। पहले इवन नंबर ही देखते हैं, इवन नंबर यानी सम संख्या, सम संख्या वाली जो सीरीज होगी यानी श्रेणी होगी, उसको कैसे सोल्व करेंगे अगर ब्रेक में आएगी, यानी बीच में से आ सकती है कहीं से भी। मान लो आपकी सीरीज जो है वो 14 से शुरू है, 14 से स्टार्ट, 14 और आपकी सीरीज आती है मान लो 60 तक, कोई दिक्कत नहीं, कहीं तक भी सीरीज जा सकती है, 100 तक भी जा सकती है, 50 तक भी जा सकती है। एक बात का पता लग गया अब आपको, क्योंकि सम संख्या तो सीरीज लास्ट में आपकी सम संख्या पे खत्म होगी, विषम संख्या होगी तो सीरीज विषम संख्या पे खत्म होगी, सिंपल सी बात है। प्राथमिक वाली जो होती है, फर्स्टली जो होती है, उनके बारे में मैंने बता दिया। मान लो फर्स्टली 10 इवन नंबर्स है, उनका किस तरीके से निकलेगा, n × n+1, यानी 10 × 11 110 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको विषम संख्याओं के बारे में बताया था। मान लो फर्स्टली आपकी 20 ऑड नंबर्स हैं, उनका सम पूछता है आपको, तो क्या होगा, 20 का स्क्वायर 400, इस तरीके से मैंने बताया। क्योंकि विषम संख्याओं के अंदर n² होता है और सम संख्याओं के अंदर होता है n × n+1 जो ब्रैकेट में होता है। चलो इसको करते हैं। फॉर्मूला वही होगा, फॉर्मूला कहाँ चेंज होगा इनका, फॉर्मूला जब स्क्वायर वाली सीरीज आएगी ना तब चेंज होगा, इतने कोई फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होगा। इसके अंदर स्क्वायर वाली सीरीज में सिंपल सीरीज है, चाहे वो ओड इवन एक साथ आए, चाहे ओड अलग आए, इवन अलग आए, उसका कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होना, इसी फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन होगा। क्या होगा, योग बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, कितनी बार लिखा है उसको, टोटल को डिवाइड बाई 2। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर आपका 40, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लास्ट नंबर क्या है आपका 60, कोई दिक्कत नहीं, गुना टोटल नंबर बाई 2। टोटल नंबर निकालने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसको मैं आसानी से समझा सकता हूँ आपको। 60 तक सम संख्याएं हैं, अगर मान लो ये सीरीज 2 से स्टार्ट होती, यानी कहीं पे ब्रेक ना होती, तो कितनी सम संख्याएं होती मेरे भाई इसके अंदर,
पूरी 30 सम संख्याएं होती इसके अंदर। पूरी कितनी सम संख्याएं होती? 30। अगर ये पूरी की पूरी सीरीज होती 60 तक तो पूरी 30 होती, लेकिन पूरी सीरीज तो नहीं है ना, ब्रेक हुई है। कहाँ तक ब्रेक है? 12 तक। 12 तक कितनी सम संख्याएं होती है? 6 सम संख्याएं होती है 12 तक। भाई 6 विषम होंगी, 6 सम संख्याएं, तो यानी 6 संख्याएं छुट्टी हुई हैं इसके अंदर, तो जो छुट्टी हुई है उनको थोड़ी ना लेना है। यानी 30 में से 6 गए, संख्या तो टोटल 24 है हमारी। एक बार और देख लो भाई, 60 तक अगर ये टोटल संख्याएं होती, सम संख्याएं हैं, सीधी सी बात है 30 संख्याएं होती, क्योंकि कैसे निकालते सम संख्याओं के अंदर? लास्ट का हाफ कर देते हैं, तो 30 संख्याएं होती। अब सीरीज ब्रेक है, पूरी सीरीज नहीं है, तो जो छुट्टी हुई है वो तो छोड़नी पड़ेगी ना भाई। जो संख्या छुट्टी हुई है उसको शामिल थोड़ी ना करोगे तुम इसके अंदर, फिर तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो छुट्टी है वो छोड़नी पड़ेगी। तो 60 तक मान लो होती तो 30 सम होती, 30 आपकी सम होती, 30 भी सम होती। 60 तक मान लो 30 है सम संख्याएं, लेकिन शुरू की छूट है, कहाँ तक की छूट रही है भाई? 13 तक नहीं, 13 विषम संख्याएं कहाँ तक छूट रही है? 12 तक छूट रही है। 12 तक 6 सम संख्याएं होंगी, 6 आपकी विषम होंगी। 12 तक 6 सम 6 विषम, यानी 6 संख्याएं छूट रही हैं। तो 30 में से 6 कितना बचेगा? 24, यानी टोटल संख्या मेरे भाई कितनी है? 24। अब इसको कितना हो जाएगा? ये 74 हो जाएगा गुना 24 डिवाइड बाई 2, कितनी बार कट जाएगा? 12 बार। 12 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 चौक 48, 8 हासिल लगा 4 5 से 84, और 4 कितना हो जाएगा आपका? 888। यानी इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो ब्रेक सीरीज के होंगे कर सकते हो। सम संख्याओं के ऊपर क्वेश्चन था, इसको रफ कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन मान लो आपका स्टार्ट है 8 से स्टार्ट करो, 8 प्लस के, 10 प्लस के, 12 प्लस के, इस तरीके से क्वेश्चन है, और मान लो 50 तक जाएगा। ये क्या करोगे? आपको योग निकालना है, फॉर्मूला नहीं लिखना, फॉर्मूला वही है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या गुना टोटल संख्या और डिवाइड बाई। टोटल संख्या निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर ही मैं ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। टोटल नंबर कैसे निकलेंगे? सारी सम संख्याएँ 50 तक 25 सम होंगी, 25 भी सम होंगी, यानी 25 होंगी। अगर ये सीरीज ब्रेक ना होती तो 25 सम संख्याएं होती 50 तक। चलो जी, लेकिन सीरीज ब्रेक है, जो आपकी जो श्रेणी है वो टूट चुकी है। कहाँ तक टूट रही है? 6 तक। तो 6 तक मेरे भाई 3 सम संख्याएं होती हैं, तो 3 संख्याएं गायब हैं, तो 3 माइनस कर देंगे, टोटल संख्याएं आएंगी 22। 22 को रख देंगे यहाँ, ये कितना है? 58। 58 गुना 22 बटे 2, 2 से 11 बार कट जाएगा। अब गुना कर सकते हो, 11 8 88, हासिल लगा 8, 11 5 55, 55 8 63 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 68 आंसर आ जाएगा आपका। इस तरीके से सम संख्याओं की जो ब्रेक सीरीज है इस तरीके से सॉल्व होंगी। अब बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याओं की किस तरीके से सॉल्व होंगी? रफ कर देता हूँ इसको। ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं, विषम संख्या वाली सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कंप्लीट वाली तो देख ली थी हमने, अब विषम संख्याओं वाली ब्रेक सीरीज देखते हैं। चलो जी, क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है? मान लो आपकी सीरीज है 9 से स्टार्ट, 9 प्लस के 11 प्लस के 13 प्लस के 15, और आपकी सीरीज जा रही है मान लो 51 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, 51 तक सीरीज जा रही है। इसका योग क्या होगा? का योग क्या होगा? का योग क्या होगा? योग किस तरीके से निकालेंगे? योग बराबर तरीका तो वही होगा, पहली संख्या 9 प्लस आखिरी संख्या गुना टोटल संख्या डिवाइड बाई 2। टोटल संख्या किस तरीके से? 51 है। 51 तक अगर सभी संख्याएं होती है विषम, 51 तक विषम संख्याएं होती तो कितनी संख्याएं होती? लास्ट वाले में प्लस 1 करके हाफ करते, यानी 52 का कितना हो जाता? 26। 26 टोटल संख्या होती। ये कहता है कितनी संख्या होती? 26। लेकिन छुट्टी हुई कहाँ तक है? आपकी छुट्टी हुई है 7 तक, क्योंकि विषम संख्याएं चेक करनी है मैं तो।
तो 7 तक आपकी विषम संख्या छूटी हुई हैं, तो 7 में +1 करोगे 8, 8 का आधा 4, या ऐसा भी ले सकते हैं 8 तक की छुट्टी हुई, 8 का हाफ 4, यानी आपकी 4 संख्याएं छुटी हुई हैं यहाँ पे। आप इससे पहले वाले से अभी हाफ कर सकते हो, या उससे जो 9 से पहले विषम संख्या होगी 7, उसमें +1 करके भी हाफ कर सकते हो, बात वही रहेगी। मैं इस वजह से बता रहा हूँ जिससे तुम सम संख्याओं में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन इस वजह से होगा कि वहाँ पर अगर 10 है तो आप 9 का हाफ ना कर दो, यानी 10 है तो 8 का हाफ करोगे डायरेक्ट। तो इसके अंदर क्या है, जैसे 9 है तो 9 से पहले कौन सी होती है, 8, 9 से पहले क्या है 8, सम संख्या ले सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4, यानी 4 संख्याएं छुटी हुई हैं, 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 22, यानी ये टोटल संख्या कितनी है 22। अब 51 प्लस के 9 मेरे भाई आ जाएगा 60 गुना 22/2। कोई सी भी संख्या को डिवाइड कर सकते हो, चाहे इसको कर लो चाहे इसको, मान लो इसको कर लो 11 बार डिवाइड हो जाएगा 11 × 66, तो कितना आंसर आ जाएगा 660। इस तरीके से इसका आंसर आपका होगा 660। ये ब्रेक सीरीज थी आपकी विषम संख्या के ऊपर। और क्वेश्चन लेते हैं इस तरीके से होंगे। सत्रह प्लस के 19 प्लस के 21 प्लस के 23, इस तरीके से सीरीज है। और मान लो आपकी सीरीज अच्छी है आपकी 71 तक, ये 69 तक कर लो, कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 71 तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। का योग क्या होगा, का योग क्या होगा, योग निकालना है। योग बराबर क्या होगा, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या गुना टोटल संख्या डिवाइड बाई 2। टोटल संख्या निकालने का तरीका फिर वही है, 71 के अंदर +1 करेंगे 72 हो जाएगा, 72 का आधा 36 होगा, यानी संख्याएं कितनी है 36। अगर शुरू से सीरीज स्टार्ट होती है, यानी 1 से सीरीज स्टार्ट होती तो 36 संख्याएं होती मेरे भाई। लेकिन सीरीज कहाँ तक छुटी हुई है 16 तक, 16 का हाफ कितना हो जाएगा 8 संख्याएं छुटी हुई हैं, 8 माइनस कर दोगे 36 के अंदर से, जब 8 माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो 28 टोटल संख्या 28 यहाँ लिख दोगे, 7 × 8 7 × 88 गुना 28 और डिवाइड बाई 2, तो कितनी बार कट जाएगा 2 से, कोई सी भी संख्या काट सकते हो, 2 से मान लो 14 बार काट गए तो क्या होगा 14 × 112 का 2 का 80 लग जाएगा 11, 14 × 112 और आपका 11 कितना हो जाएगा 112 प्लस के 11, 112 प्लस के 11 2 और 1 3 2 123 हो जाएगा, यानी 1232। इसका आंसर क्या आएगा 1232। इस तरीके से सोल्व करने होते हैं। ये आपकी सम संख्या हो, विषम संख्या एक साथ हो, या ब्रेक सीरीज हो। मैंने आज जितने भी क्वेश्चन थे वो आज आपको करा दिए। आपकी जो कल सीरीज चलेगी वो स्क्वायर वाली सीरीज चलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।